हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स के पार्ट 2 में हैं। हम लोग कुछ और 4 ऐसे ऑप्शंस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, 4 ऐसे टेक्निक्स है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग सबमिशन के साथ। देखिए, बिना ज़्यादा टेक्निक्स को कॉम्प्लिकेट किए, बिना ज़्यादा स्ट्रैटेजीज को कॉम्प्लिकेट किए, मैं बहुत आसान से शब्दों में आपको बता दूं कि ये टेक्निक्स अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये टेक्निक्स हैं क्या और किस तरह से आप उनको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बट ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। एक ही चीज़ आपको समझनी है कि वेबसाइट के अंदर करने वाली चीज़ों को आप ऑन पेज कहते हैं और ऑन पेज टेक्निक्स होते हैं, और वेबसाइट के बाहर वाली चीज़ों को आप ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स उसमें अप्लाई करते हैं। सो ऑफ पेज में जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो सब आपको इस तरह से बिल्ड करना है कि वो सब आपके डोमेन की तरफ पॉइंट करे, आपके वेबसाइट की तरफ पॉइंट करे, उसमें जो आर्टिकल्स है उन पे पॉइंट करे। सो बहुत सारे हम अलग अलग सिग्नल्स दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हम खोल रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, अलग अलग लाइन्स है। तो इसी तरह से आपके, अगर ये आपका वेबसाइट है तो आप कंसिडर करिए कि आपको एक लाइन से, गेस्ट पोस्ट से आपको बहुत सारा ट्रैफिक भी मिल रहा है और आपको एसईओ स्कोर भी मिल रहा है। वैसे इन्फ्लुएंसर रीच से मिल रहा है, सोशल मीडिया से मिल रहा है, सोशल बुकमार्किंग से मिल रहा है। उसी तरीके से आपको और डिफरेंट प्रेस रिलीज, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, Q&A, इन सब वेबसाइट से भी मिलता है। सो ये जो आपका एसईओ स्कोर है ना, ये धीरे धीरे बिल्ड होता रहता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सबमिशंस के साथ। सबमिशन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। बहुत सारे लोग अपना एसईओ स्कोर काफ़ी हद तक आगे बढ़ा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ सबमिशन करके, क्योंकि सबमिशन डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके रैंकिंग पे। तो सबमिशन का क्या मतलब है और क्या क्या टाइप्स के हम लोग सबमिशन कर सकते हैं, चलिए आइए वो देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ सबमिशन टाइप्स मैंने लिख के रखे हैं। आप बस यहाँ पे इसको समझ लीजिए और आप इजीली इसको खुद से कर सकते हैं। सो सबसे पहला है फोरम सबमिशन। आप देखिए कि आपके बिजनेस रिलेटेड फोरम्स कौन कौन है, जहाँ पे आपका जो कम्युनिटी है आपके बिजनेस रिलेटेड, वो कम्युनिटी कहाँ पे बात करता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रेस्टोरेंट हैं तो आपका यूनियन कहाँ पे मीट करता है, कहाँ पे लोग हैं जो वो बात करते हैं, कौन से ऐसे फोरम्स है जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, वो फोरम्स में इसको आप सबमिट करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फोरम का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि एक वेबसाइट पे ही है, फेसबुक ग्रुप पे हो सकता है वो फोरम, किसी डायरेक्टरी में हो सकता है वो फोरम, आप व्हाट्सएप पे आपका कोई ग्रुप हो सकता है जहाँ पे आप बात करते हो। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, और प्रेजेंट रह के आपको वहाँ पे अपना आर्टिकल को सबमिट करना पड़ेगा। सो ये आर्टिकल सबमिशन फोरम में आप अलग अलग सॉल्यूशन को सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉग सबमिशन। एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो आप सबमिट करिए अलग अलग ऐसे पोर्टल से जहाँ पे आप अपना वीडियो जो है वो सबमिट कर सकते हैं। वेब 2.0 सबमिशन पे मैं अभी आता हूँ। फिर आप इन्फोग्राफिक सबमिशन कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे वेबसाइट से जहाँ पे आपको अपने जो बिजनेस रिलेटेड जो आप इन्फोग्राफिक है। सो फॉर एग्जांपल, आप एक रेस्टोरेंट के जो रेस्टोरेंट अप्लायंसेस के आप बिजनेस ओनर है, तो आप ये प्रोसेस एक इन्फॉर्मेटिव इन्फोग्राफिक में दिखा सकते हैं कि किस तरह से एक रेस्टोरेंट सेटअप होता है, कैसे आप एक्वायर करते हैं उन मशीनरी को, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है मशीनरी एक्वायर करते समय, किस तरह से लोग उसको बाई कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इनको आप विजुअली अपीलिंग इन्फोग्राफिक्स में बना के आप पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डिजिटल मार्केटियर्स का इसके ऊपर कहना थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग उनका कहना है कि गूगल मोस्टली टेक्स्ट को ही पिक करता है, इन्फोग्राफिक वगैरह का कुछ फ़ायदा नहीं है। बट ऐसा नहीं है, इन्फोग्राफिक्स में भी बहुत सारा ऐसा जूस होता है जो अल्टीमेटली आपको मिलता है, क्योंकि लोग इन्फोग्राफिक को बहुत ही वाइडली शेयर करते हैं। इमेजेस स्पीक मोर देन टेक्स्ट, तो आप उसी हिसाब से इन्फोग्राफिक का बेनिफिट उठा सकते हैं। इमेज सबमिशन के लिए भी कई सारे वेबसाइट से आपके बिजनेस रिलेटेड कोई इमेजेस हैं जो आपके ब्रांड के लिए अलग से नोन है, तो आप उनको भी सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेस रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्रेस रिलीज से आपको एसईओ स्कोर मिलना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट उससे आपको अल्टीमेटली बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है। और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नो फॉलो होने के बाद भी थोड़ा बहुत लिंक जूस, अगर वो एक रेलिवेंट वेबसाइट से आ रहा है, तो नो फॉलो होने के बाद भी थोड़ा बहुत लिंक जूस आपको
मिल जाएगा आपके वेबसाइट को। सो प्रेस रिलीज़ करना मत भूलिए। प्रेस रिलीज़ के लिए बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो फ्री में भी आपको अलाउ करते हैं, कुछ पेड भी होते हैं, बट आप वो प्रेस रिलीजेस पोस्ट करिए। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट शेयरिंग। आप डॉक्यूमेंट शेयर करिए। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे स्लाइड शेयर। तो अगर आप कोई एक ऐसा, जैसे हमने अभी तक रेस्टोरेंट का ही एग्जांपल लिया है, रेस्टोरेंट्स बिजनेस से रिलेटेड कोई आप एक स्लाइड्स बनाइए किस तरह से आप एक नया रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप एक बिजनेस ओनर है जो रेस्टोरेंट में लगने वाले अप्लायंसेस को सेल करते हैं, तो आप नए नए रेस्टोरेंट को सेटअप करने में उनकी मदद करते हैं। तो आप एक पूरा स्लाइड बना के, एक पूरा प्रेजेंटेशन डेक बना के आप वो डाल सकते हैं कि किस तरह से एक नए बिजनेस ओनर्स इस डेक का यूज़ करके एक रेस्टोरेंट बिल्ड कर सकते हैं। फिर आप उनको सबमिट करिए। ये सब चीज़ें भी आपकी वेबसाइट पे लुक बैक्स देती है और आपको ट्रैफिक और आपको रैंकिंग में बढ़ाने में हेल्प करती है। लास्ट है हमारा Q&A। Q&A एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चंस का आंसर नहीं देंगे तब तक आपका अथॉरिटी बिल्ड नहीं होगा। सो अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए आपको अलग अलग जगह पे, जैसे कोरा हो गया, याहू आंसर्स हो गया, इन सब जगह पे जाके आपको वहाँ पे अपना जो आंसर्स है लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे सब कुछ वैल्यू बेस्ड सिस्टम होता है। जब तक आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको सामने से उसके अगेंस्ट कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आपको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए इन वेबसाइट्स पे जाके Q&A यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स, आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस को डील करके आपको अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। लास्ट दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले हम लोग वेब 2.0 के बारे में बात कर लेते हैं। वेब 2.0 सबमिशन उस सबमिशन का नाम है जहाँ पे आप बहुत सारे हाई डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी वाले वेबसाइट्स में सब डोमेन बना के अपना कंटेंट को आप अपलोड करते हो। उससे आपको बहुत सारे लुक बैक्स मिलते हैं, बहुत सारा आपको स्कोर मिलता है SEO का। तो ये करना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप गूगल में जाएंगे तो आप इजीली 2.0 सबमिशन के बहुत सारे आपको साइट्स मिलेंगे, आप उनमें सब डोमेन बना के अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको। सो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं वेब 2.0 सबमिशन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको साइट लिस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ये लिस्ट को बनाया है। आप उनमें से कोई भी एक लिस्ट उठा के देख सकते हैं कि कहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। सो एक ब्लॉग पोस्ट हो गया। अभी यहाँ पे मैंने एक प्लगइन डाला था, आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में दिखाया था, उसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ताकि ये जो स्ट्राइक्ड आउट है ये सब यहाँ से रिमूव हो जाए। और इसको करते हैं हम लोग रिफ्रेश, ठीक है। तो ब्लॉग पोस्ट में आप बना सकते हैं सब डोमेन और आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं। ये सब देखिए डू फॉलो लिंक्स आपको देते हैं। सो इतने सारे जो मौके हैं आपके पास डू फॉलो करने के, वो सब आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं डू फॉलो करा के, राइट। तो इसका बेनिफिट उठाइए और सब डोमेन में आप कंटेंट डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो और भी देखिए नेक्स्ट लिंक्स दिए हुए हैं, इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।